नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत पर शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सभी मतदाताओं को बधाई दी। इस जीत के लिए जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी। नागालैंड में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन को बहुमत मिला है, वहीं मेघालय के रुझानों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और 3 राज्यों में मिली जीत पर जनता का आभार प्रकट करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे। नतीजों और रुझानों को लेकर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पूर्वोत्तर में शांति और विकास के एजेंडे की सराहना की। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था, पूरा नागालैंड और मेघालय और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है और तीसरे राज्य के बारे में भी गठबंधन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासतौर से मैं अगर त्रिपुरा का मैं जिक्र करूं, त्रिपुरा बहुत लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा और कम्युनिस्टों का शासन जिस प्रकार से दहशत फैला करके काम करता था, लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। ये शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर, और वो सरकार 5 वर्ष चलने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज बहुत खुशी का माहौल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के इस देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां 2 राज्यों में हमारी सरकार गठबंधन की बनना तय हो गई, वहां तीसरे राज्य में भी जो तीसरे राज्य का जो परिणाम, जहां अभी तक परिणाम में कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी सरकार बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से तलाशी जाएंगी और सरकार फिर वहां पर गठबंधन की बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के अलावा, क्योंकि छोटा प्रदेश, ये सारे प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 60 सीटें जिन राज्यों में हैं और हिमाचल प्रदेश उसी कैटेगरी में आता है, तो हम सबके लिए भी एक खुशी का भी विषय है। और खुशी के साथ साथ में पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी इससे जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि पिछले 5 साल में वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जिसके कारण जो है बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। श्वेत पत्र सरकार इसको लेकर आने वाली है, इस तरह का उनका कहना था। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं। सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया और उसमें आप देखेंगे
5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक सर कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो घाटे में चल रहे हैं बोर्ड और निगम उनको मर्ज करने को लेकर कर लेते हैं। देखिए, वो सरकार के निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीपीएस बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो उस सारी चीज को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आदि कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला। सर, दूसरा उन्होंने कर्ज भी उन्होंने कहा जो पिछला कर्ज है वो कैसे वापस किया जाए, आपसे पूछा है कि कैसे वापस किया जाए, उसकी चिंता करें। वो हम आप आइए बढ़ना हमारे पास, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बैठ के बात करेंगे। सर, आज विधायक दल की मीटिंग हुई है सर, आज विधायक दल की बैठक है शाम को, और विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र से संबंधित, क्योंकि बजट सत्र ये पहला बजट सत्र है वर्तमान सरकार का, और बजट सत्र से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रश्न कौन कौन से लगने चाहिए, डिस्कशंस क्या होने चाहिए, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 महीने के इस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल बना है, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार प्रदेश सरकार को फिजूल खर्ची और हेलीकॉप्टर को लेकर जो सवाल उठाते हैं, सर पिछले कल कैबिनेट को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है हेलीकॉप्टर लेने को लेकर, सर क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हेलीकॉप्टर लेने की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं? 5 और 7 सीटर। देखिए, हम इस बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे, और मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, शायद उनको, पूरे देश भर में किसी सरकार के पास सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी सरकार के पास था, सबसे कम रेट्स पर, सबसे कम दरों पर था, और उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं, हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर अगर सरकार ने रखा है तो स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग होना भी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष तक यही कहते रहे। लेकिन अब देखता हूं मैं कि अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत उनको उस वक्त नहीं लगती थी और वर्तमान में लग रही है, तो इसका प्रश्न तो मुझे लगता है कि उनसे ही पूछना चाहिए। सर, नगर निगम आपके पास ही है, शिमला वाला चुनाव होने हैं काफी कम मंथ में, क्या इससे संजीवनी मिलेगी? हालांकि यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज को लेकर के बात करेंगे, अभी चुनाव की तारीखें होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे।